एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास एक शेरा नाम का बैल था। शेरा को रामू जानवर नहीं अपना बेटा मानता था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों खेतों पे चले जाते थे और सारा दिन काम करने के बाद शाम को वापस घर आते थे। ये ले मेरा शेरा, चारा खा लो, फिर हम जल्दी से खेत पर चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। बहुत काम बाकी है अभी। अजी सुनते हो, मैं कहती हूँ ये बैल अब बूढ़ा हो गया है। इसको बेच के कोई दूसरा बैल ले आओ। अब इस बूढ़े बैल से काम कहाँ हो पाएगा। नहीं शांति, शेरा मेरा बैल नहीं, ये तो मेरा बेटा है। शांति, तुम जानती हो, जब मैं इसको खरीदने दूसरे गांव गया था तो ये बहुत छोटा था और ये अपनी माँ से अलग होने के दुख में रो रहा था। जब मैंने इसकी आंखों में आंसू देखा तो मुझे इस पर बहुत प्यार आया और मैंने इसको अपने हाथों से चारा खिलाया और इसके सर पर प्यार किया तो ये खुश हो गया। उस दिन से मैंने सोच लिया, ये बैल नहीं, मेरा बेटा है। शांति, इसने हमेशा मेरे साथ खेतों पे मेहनत किया है। ठीक है जी, आपको जो करना है करो। मैं तो आपके भलाई के लिए कह रही थी, आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। शांति की बात सुन के रामू हंसने लगता है और अपने शेरा के साथ खेतों पे निकल जाता है। चल शेरा, शांति की बातें सुनने में देरी हो गई। वैसे शेरा, तेरे को बुरा नहीं लगा शांति की बात सुन के? वो थोड़ी सी पगली है। शेरा रामू की बातें सुन के अपना सर रामू के हाथों पे सहलाने लगता है, मानो कह रहा हो, नहीं, मुझे शांति की बातों का बुरा नहीं लगा। शेरा, तू तो मेरा बेटा है, तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे से कभी दूर नहीं होगा। रामू शेरा से ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते करते खेत पे पहुंच जाता है और दोनों सारा दिन खेतों पे काम करके शाम को घर वापस लौट आते हैं। अरे शांति, लाओ जरा थोड़ा पानी ही पिला दो। बहुत थक गया हूँ, आज खेत में बहुत काम था। और थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दो, भूख भी बहुत तेज लगी है। और हाँ, शेरा को भी थोड़ा पानी पिला दो, उसने भी बहुत मेहनत किया है आज, थक गया होगा बेचारा। ठीक है जी, लाती हूँ। अरे भाग्यवान, शेरा को पानी नहीं दिया? देती हूँ जी, आप चिंता क्यों करते हो। रामू की पत्नी रामू को गुड़ और पानी देके शेरा को पानी देने चली जाती है और उसके कान में बोलती है, ये लो, पी लो पानी, पता नहीं तुमसे कब पीछा छूटेगा। शांति की बात सुन के
शेरा थोड़ा मायूस हो जाता है, फिर रामू को आते देख खुश हो जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। शांति, तुम जाओ, शेरा को मैं पानी पिला देता हूँ और इसका चारा भी लगाना है, मैं लगा देता हूँ। तुम जाओ, जाके मेरे लिए खाना बना दो। ठीक है जी, ये लो। शांति रामू को बाल्टी देके बड़बड़ाते हुए चली जाती है। इनको तो मेरी कदर ही नहीं है, सारा प्यार उस शेरा पे लुटाते हैं। ऐसे ही शेरा और रामू की कहानी चलती रहती है और 3 साल बीत गए और गांव में 3 साल से कोई बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, जमीन सूखा पड़ गया और रामू के पास सारा अनाज खत्म हो गया। घर की स्थिति खराब हो गई। तभी रामू की पत्नी ने कहा, अजी मैं कहती हूँ कि शेरा बहुत बूढ़ा हो गया है, वह हल नहीं खींच पाता है। इसे पशु मेले में बेच देते हैं, जो पैसे मिलेंगे उससे हम कुछ महीने का गुजारा कर लेंगे। नहीं शांति, मैं शेरा को नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। क्यों जी, आपको हमारी चिंता नहीं है? हम 3 दिनों से भूखे हैं, घर में एक दाना तक नहीं है। पर भाग्यवान, शेरा मेरा बेटा जैसा है, इसको मैं कैसे बेच दूं? उसको मैंने बचपन से पाला है। हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम इस शेरा को क्या खिलाएंगे? मैं तो कहती हूँ इसको बेच दो। नहीं शांति, मैं शेरा को नहीं बेचूंगा। रामू और शांति के बीच तू मैं हो जाती है और शांति गुस्से में आकर बोलती है, देखो जी, इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये बैल, अगर आप इसको बेचने नहीं जाएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रामू मजबूर होके अपनी पत्नी की बात मान लेता है। ठीक है शांति, मैं कल चला जाऊंगा मेले में शेरा को बेचने। रामू रात भर सो नहीं सका। वह शेरा के पास जाकर रोने लगता है। शेरा ने अपनी बड़ी आंखों से रामू को देखा, जैसे वह रामू की मजबूरी समझ रहा हो। सुबह होते ही रामू शेरा को मेले में बेचने के लिए घर से निकल पड़ता है। अरे रामू, रुको जरा। अरे रामू, क्या हुआ भाई? इतनी सुबह सुबह शेरा को लेके कहाँ जा रहे हो? सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं भाई, बहुत परेशान हूं मैं। शांति चाहती है मैं शेरा को बेच दूं, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करूं। अरे तो शांति को समझाओ। बहुत समझाया पर वो नहीं मानती। वो कहती है कि मैं अपने मायके चले जाऊंगी अगर मैंने शेरा को नहीं बेचा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, वरना मंडी पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। हाँ ठीक है रामू, जाओ। पूरे रास्ते वह शेरा को याद दिलाता रहता है कि कैसे शेरा ने उसकी सेवा की है। शेरा, तूने सालों से मेरी सेवा की है, मैं तुझे मजबूरी में बेचने ले जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना शेरा। रामू की बात सुन के शेरा के भी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और अचानक झाड़ियों से एक भूखा तेंदुआ निकला और रामू पे हमला कर देता है। और रामू तेंदुए से डर के जमीन पे गिर जाता है
लेकिन बूढ़ा शेरा ने हार नहीं मानी, अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने सींगों से तेंदुए पर हमला कर दिया। शेरा जख्मी हुआ, लेकिन उसने तेंदुए को भगा दिया और फिर रामू की जान बच गई। रामू ने शेरा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, शेरा, आज तू नहीं होता तो ये तेंदुआ मुझे खा जाता। तुमने मेरी जान बचा ली। सच में तूने आज वफादारी निभाई। रामू बिलख बिलख के रोने लगता है और शेरा भी अपने मुंह से रामू के सर पे सहलाने लगता है। चल शेरा, घर चल। अगर कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। शांति मायके जाती है तो जाए, पर तुझे मैं कभी नहीं बेचूंगा। तू जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। रामू शेरा को वापस घर लेके आ जाता है और शांति को घटना की सारी बातें बता देता है। जो वफादारी और प्यार ये बैल दे सकता है, वो पैसा नहीं दे सकता। शांति भी रामू की बात सुन के रोने लगती है और शेरा का पैर पकड़ लेती है। शेरा, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। मैं तेरी वफादारी को नहीं समझ पाई। गांव वालों ने भी रामू की हिम्मत की दाद दी और गांव में धीरे धीरे बारिश हुई और रामू के दिन फिर से बदल गए और रामू, शेरा और शांति सब खुशी से रहने लगे।